वेलकम बैक इन फैंस। स्वागत है आप सभी का ब्लीच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो खैर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, इचिगो व्हाइट से लड़ने के लिए अपनी बांकाई को रिलीज करने वाला था, लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान होता है कि व्हाइट तो उसके जैसा ही बांकाई को यूज कर सकता है। और फिर ये दोनों ही एक साथ अपनी बांकाई को रिलीज कर देते हैं। और अब आगे इचिगो की बांकाई के आगे व्हाइट की बांकाई काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके प्रेशर से ही इचिगो की धज्जियां उड़ जाती है। और यहाँ पर हीरा को भी सेंस कर लेता है कि लड़ाई अब शुरू हो चुका है। और अब इनर वर्ल्ड में ये दोनों ही अपनी बांकाई वाले फॉर्म में होते हैं। और फिर इचिगो अटैक करते हुए व्हाइट से पूछता है कि आखिर उसने बांकाई कब सीखी, जिसपे व्हाइट कहता है कि उसने बांकाई तब सीखी जब इचिगो ने पहली बार बांकाई को सीखा था। और फिर ये दोनों अपनी तगड़ी एनर्जी को यूज करके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इचिगो अचानक से सोल सोसाइटी में पहुंच चुका है और उसके सामने ब्याकुया कुचिकी खड़ा था। इचिगो ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी ब्याकुया इचिगो से कहता है, तुम तो पहले से भी बेकार हो गए इचिगो कुरोसाकी। और फिर ब्याकुया बिना वक्त गवाए सीधे अपने बांकाई को रिलीज कर देता है। बांकाई सेंबोन ज़ाकुरा कागेयोशी। और फिर ब्याकुया अपने बांकाई के फ्लावर पेटल्स की हेल्प से इचिगो के ऊपर अटैक करने लगता है और इचिगो बार बार उनसे बचने लगता है। इचिगो ये सब देखकर समझ ही नहीं पाता कि आखिर ब्याकुया उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। और ब्याकुया जो इचिगो को रुकने तक का मौका नहीं दे रहा था। और एट दी एंड ब्याकुया अपने एक ही अटैक से पूरे होइकु मुंडो को दो हिस्सों में बांट देता है। और यहाँ पर इचिगो जैसे तैसे बच के लटका हुआ था, लेकिन ब्याकुया यहाँ पर भी उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। और फिर ब्याकुया इचिगो के सामने आके उससे कहता है कि इचिगो कभी भी अपने बांकाई के असली रूप को हासिल नहीं कर पाएगा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो इचिगो के ऊपर मल्टीपल तलवार से अटैक कर देता है और इचिगो इनसे जैसे तैसे बचने की कोशिश करता है। और तभी ब्याकुया अचानक से नीचे आके इचिगो के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिस अटैक से बचना इचिगो के लिए नामुमकिन था। लेकिन तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी। और इचिगो इस बात से कंफ्यूज था कि आखिर अचानक से उसके साथ हुआ क्या था जो वो सोल सोसाइटी में पहुंच गया था। लेकिन व्हाइट उसे तभी कहता है कि इचिगो लड़ाई के बीच अपना ध्यान ना भटकाए, नहीं तो वो मारा जाएगा। लेकिन इचिगो उसके बातों को इग्नोर करके व्हाइट के ऊपर गेत्सु गातेंशु से अटैक कर देता है। लेकिन लिटरली व्हाइट इस अटैक को अपने एक हाथ से ही ब्लॉक कर देता है, जो देखकर इचिगो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि व्हाइट ने उसके सबसे पावरफुल अटैक को अपने हाथ से ही रोक लिया, वो भी बहुत ही आसानी से। और तभी अचानक से व्हाइट इचिगो के सामने आ जाता है और खुद के गेत्सु गातेंशु को रिलीज कर देता है, जो कि इचिगो से काफी ज्यादा दमदार था। और रियल वर्ल्ड में लिसा होलो इचिगो को टक्कर की लड़ाई दे रही थी, और जो कि अब लिसा को लड़े हुए 10 मिनट हो गए, तो अब इचिगो से लड़ने की बारी कैंसे की है। तो वो उससे लड़ने के लिए बैरियर के अंदर चला जाता है और वो आते ही इचिगो के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे इचिगो दूर जा पहुंचता है। और अब कैंसे होलो इचिगो से लड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है। और इस तरफ हिराको जो इचिगो के लिए बहुत परेशान था, क्योंकि अगर इचिगो कम समय में लौट कर नहीं आया तो उन्हें मजबूरन इचिगो के बॉडी को मारना होगा। और इस तरफ इनर वर्ल्ड में व्हाइट इचिगो ने इचिगो की हालत खराब कर दी थी। और फिर व्हाइट इचिगो से कहता है कि क्या इचिगो भूल गया कि व्हाइट ने ही पहले उसके बांकाई वाले रूप में गेत्सु गातेंशो टेक्निक को इस्तेमाल किया था जब वो ब्याकुया के साथ लड़ रहा था। अब इचिगो ने तो बस सिर्फ व्हाइट के टेक्निक का नकल किया है, क्योंकि गेत्सु गातेंशो टेक्निक का मालिक तो खुद व्हाइट है। और फिर व्हाइट अचानक से इचिगो के पास आके उसके जानपट्टों को पकड़ लेता है, जिससे इचिगो की जानपट्टों व्हाइट कलर में बदल जाती है। और फिर व्हाइट इचिगो से कहता है, तुम सच में बेकार हो इचिगो, तुम बांकाई यूज करने के लायक ही नहीं हो।
और फिर वाइट इचिगो के जान पट्टों को तोड़ देता है और यहाँ फिर से सीन चेंज हो जाता है और फिर इचिगो के सामने हमें एक और नए विलेन को देखते हैं और इसका नाम है कारिया, जो कि पूरे सोल सोसाइटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वैम्पायर है। और इसके साथ इचिगो की लड़ाई एक फिलर एपिसोड में हुआ था जो कि मैंने स्किप कर दिया। और यहाँ पर रियल वर्ल्ड में लिसा बहुत ज्यादा थक चुकी थी, तो हिराको उसे 70 मिनट्स के लिए आराम करने के लिए समय देता है, क्योंकि उनके ग्रुप पर भी 7 मेंबर्स हैं और एक मेंबर होलो इचिगो के साथ 10 मिनट तक लड़ेगा और एक के बाद एक ऐसे लड़ते जाएंगे। ये सुनकर हाची घबरा जाता है, क्योंकि उससे तो लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता, बल्कि उसका काम तो सिर्फ बैरियर बनाना है। और यहाँ पर कैन से अपने नाइफ से इचिगो के बॉडी पर एक कट लगा देता है, लेकिन इचिगो का होलो पावर उस घाव को तुरंत हील कर देता है। ये देखकर कैन से समझ जाता है कि इचिगो की रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा फास्ट है, तो उसे इचिगो को एक ही बार में कमजोर करना होगा। और फिर कैन से इचिगो के ऊपर एक तगड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे इचिगो का कमजोर होना तो तय था। लेकिन तभी धूल के अंदर से एक अजीब क्रिएचर वाला मुंह आके कैंसे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कैंसे इस अजीब से मुंह को भी ब्लास्ट कर देता है। और तभी हम इचिगो को देखते हैं, जो कि अब 60% होलो बन चुका था। और यहाँ पर लिसा इचिगो को ऐसे देखकर समझ जाती है कि अब इनर वर्ल्ड में इचिगो के पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर इस 1 घंटे में इचिगो वापस लौट कर नहीं आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर इचिगो कारिया को देखकर समझ जाता है कि ये सब एक टाइप का इल्यूजन है। और यहाँ पर कारिया इचिगो से कहता है, इचिगो, तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारी परेशानी तुम्हारे दिमाग पर हावी हो रही है, जिससे तुम्हारे दिमाग ने मुझे इल्यूजन के तौर पर बनाया है, क्योंकि तुमने मुझे लड़ाई में हरा दिया था। तुम किसी लड़ाई को ख़त्म करने के बाद हमेशा परेशान रहते हो और ये सोचने लगते हो कि तुमने जिसके साथ लड़ाई की, क्या तुमने उससे हराकर अच्छा किया। तुम उसके बारे में बार बार सोचते हो जिसे तुमने हराया है, और तुम उन दोस्तों के बारे में भी परेशान रहते हो जिन्हें तुम बचा नहीं पाए। और यही सब बातें तुम्हें हमेशा पीछे रखती है और तुम्हें कमज़ोर बनाती है। क्या लड़ाई से आगे बढ़ना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? लेकिन इचिगो इन सब बातों को इग्नोर करता है। और तभी कारिया आके इचिगो के हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि इचिगो का जांगेत्सु अब कहाँ गया, और बिना हथियार के तो इचिगो उससे लड़ ही नहीं पाएगा। और फिर कारिया इचिगो को जोर से पटक के उसे ट्रोल करने लगता है कि इचिगो तो बहुत लाचार बंदा है, जिसने अपने जांगेत्सु को भी खो दिया। और फिर कारिया इचिगो के ऊपर एक अटैक कर देता है, और इस अटैक से इचिगो वहाँ पर ही पहुँच जाता है जहाँ पर उसने बांखाई की ट्रेनिंग की थी और अपने जांगेत्सु को हासिल किया था। और फिर कारिया इचिगो से कहता है कि इचिगो यहाँ पर से जो चाहे वो हथियार उठा ले और उससे मुकाबला करे, लेकिन इचिगो को अपनी जांगेत्सु ही चाहिए थी, जो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। तो वो अपने अंदर बहुत ही ध्यान से फोकस करने लगता है, क्योंकि असलियत में तो जांगेत्सु उसके अंदर है। ये देखकर कारिया उसके ऊपर अटैक कर देता है और एन मौके पर इचिगो अपने जांगेत्सु को हासिल कर ही लेता है और कारिया के अटैक को ब्लॉक कर देता है। और फिर कारिया अचानक से इचिगो के पास आके उसे दोबारा जोर से पटक देता है और इचिगो से कहता है कि इचिगो जिस लड़ाई से भाग रहा है वो लड़ाई कभी नहीं रुकेगी। अगर इचिगो एक बंदे को हरा दे तो उसके बाद उससे भी ज्यादा पावरफुल इंसान इचिगो से लड़ने के लिए आएगा। अगर इचिगो उसे भी हरा दे तो उसके बाद उससे भी ज्यादा पावरफुल इंसान आएगा, और ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। और फिर वो इचिगो के कॉलर को पकड़ के उसे उठा के कहता है कि इचिगो चाहे जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो इन लड़ाइयों को रोक नहीं पाएगा। वो जितना इस लड़ाई से भागने की कोशिश करेगा, वो उतना ही जंग के एक चक्रव्यूह में घुसता ही जाएगा, जिससे निकलना नामुमकिन होगा। चाहे इचिगो कितना भी ताकतवर क्यों ना बन जाए, उसे मरना तो जरूर पड़ेगा, और चाहे वो कमजोर ही क्यों ना हो, उसे फिर भी लड़ना होगा और मरना होगा। और इचिगो जैसे निकम्मे लोग ही लड़ाई में सबसे पहले अपनी जान गंवाते हैं। और फिर वो फिर से इचिगो की पिटाई कर देता है और उसके जानपक्तों को पकड़ के इचिगो से कहता है कि इचिगो अभी इस कमजोर जानपक्तों से उससे हराने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर कारिया इचिगो से बहुत निराश होता है और इचिगो को सॉरी बोलकर यहाँ से गायब हो जाता है। और तभी इचिगो खुद को वही जगह पर पाता है जहाँ पर उसकी जानपक्तों गायब हो रही थी। और फिर वाइट इचिगो के मुंह को पकड़ के उसे जोर से दीवार पर पटक देता है और इचिगो से कहता है, इचिगो, तुम मुझे बताओ कि एक राजा और उसके घोड़े में क्या डिफरेंस होता है। मैं उनके 2 पैर और 4 पैरों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उनके रूप
काबिलियत और उनकी ताकत की। और ये तीनों एबिलिटी ही एक राजा के अंदर होती है, क्योंकि वो एक लड़ाई को लड़ सकता है और अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और दूसरी तरफ वो गधा जो अपनी ताकत, अपनी रूप, अपनी काबिलियत से राजा को अपनी पीठ पर उठाकर उसकी लड़ाई में मदद करता है। लेकिन इन दोनों में इनका असली डिफरेंस है इनका स्वभाव। ये वो चीज है जो सिर्फ एक राजा के पास ही होती है, और वो है लड़ाई में लास्ट तक टिके रहने की ताकत पाने की इच्छा, अपने दुश्मनों को बेरहमी से मारने की इच्छा और लड़ाई को जीतने की बेशुमार इच्छा। ये पॉइंट से डिसाइड करते हैं कि एक राजा कौन है और घोड़ा कौन है। लेकिन तुम्हारे पास इनमें से एक भी हुनर नहीं है, इसलिए तुम मुझे कभी भी लड़ाई में नहीं हरा सकते, क्योंकि तुम हर एक लड़ाई में लड़ने का एक रीजन ढूंढते हो, अपने दुश्मन को मारने का भी एक रीजन ढूंढते हो, जो कि एक बेवकूफी है। और यही सब बातें तुम्हें मुझसे कमजोर बनाती है। और फिर लिटरली व्हाइट अपने जान पट्टों को इचिगो के पेट पर घुसा देता है और फिर वो इचिगो से कहता है कि व्हाइट को इतना कमजोर राजा नहीं चाहिए जो खुद की हिफाजत तक नहीं कर सकता। और अब वो इचिगो को मौत के घाट उतार देगा, क्योंकि इचिगो एक घोड़े के लायक तक नहीं है जिस घोड़े के पीठ पर सर के उन दोनों की ही मौत हो जाए। और अब इचिगो जो कि मरने के कगार पर था, लेकिन तभी उसे व्हाइट की बताई गई बात याद आती है, जो कि था उसका स्वभाव, लड़ाई में टिके रहने की इच्छा, अपने दुश्मन को मारने की इच्छा और लड़ाई को जीतने की इच्छा। और फिर इचिगो व्हाइट की जान पट्टों को पकड़ लेता है और अचानक से व्हाइट की जान पट्टों ब्लैक कलर में बदलने लगती है, जो देखकर व्हाइट इचिगो से दूर चला जाता है और वो भी ये देखकर हैरान होता है। और अब इचिगो जो कि पूरे रेज मूड में आ चुका था,